BSc फाइनल ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, थर्ड पेपर, टॉपिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। बच्चों, आज रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम एनिमल्स में कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी जीवित जीवों का डेवलपमेंट पूर्व में उपस्थित जीवों से ही होता है और वे सभी जीव ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के लिए कई जैविक क्रियाएं करते हैं। कोई भी जीव अमर नहीं होता, अतः जीव स्पीशीज को बनाए रखने के लिए कुछ एक्टिविटी करता है, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन को अनेक साइंटिस्टों ने परिभाषित किया। रिप्रोडक्शन वह क्रिया है जिसके द्वारा पूर्व में उपस्थित जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं, अपनी जैसी स्पीशीज उत्पन्न करते हैं। हाईएस्ट एनिमल्स में इस कार्य के लिए विशेष प्रकार के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जिनके द्वारा ये क्रिया एक्टिविटी होती है। लोअर एनिमल्स में इस प्रकार के स्पेशल ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन की क्षमता कैपेसिटी का पाए जाना जीवित जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। अपने समान संतति की ओरिजिन करने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जंतुओं में रिप्रोडक्शन 2 टाइप का पाया जाता है, फर्स्ट एसेक्सुअल, सेकंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार। जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेक प्रकार का होता है। फर्स्ट फिशन, इसे खंडन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक भाग नए जीव में डेवलप होता है। इस क्रिया को आर्किटोमी भी कहते हैं। खंडन अनेक प्रकार का होता है, फिशन अनेक प्रकार का होता है। इसमें सर्वप्रथम कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्र का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। फर्स्ट आता है बाइनरी फिशन। यह सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्शन मेथड होता है, यह अमीबा, एंट अमीबा इत्यादि में पाया जाता है। इसमें पूरा अमीबा एक सामान्य कोशिका के समान माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 संतति अमीबा में विभाजित हो जाता है। द्विखंडन में वह सभी प्रवस्थाएं होती है जो सामान्य कोशिका की माइटोसिस डिवीजन में होती है, जिसमें सभी स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और अंत में साइटोकाइनेसिस होता है की क्रिया होती है। द्विखंडन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा बनी रहती है, जिसको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें पहले केंद्र का विभाजन होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर बाइनरी फिशन को में लंबवत द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। यह द्विखंडन अनुलंब प्रकार का होता है। इस प्रकार का द्विखंडन यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा इत्यादि में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में भी माइटोसिस डिवीजन द्वारा यूग्लिना 2 डॉटर यूग्लिना में
विभाजित होता है, परंतु इसमें विभाजन खांचा ग्रोव अनुलंब होती है, जो अग्र सिरे पर प्रकट होती है और केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाता है, जो युग्मनाली नाक के अंदर होते हैं, जो अनुलंब द्विखंडन होते हैं, एंटेरियर से पोस्टेरियर हिस्से की ओर चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इस प्रकार का विखंडन भी सिलेट प्रोटोजोआ एनिमल्स में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, जिसे अनुप्रस्थ द्विखंडन भी कहते हैं। इस प्रकार की विभाजन में सब बॉडी पहले लंबाई में ग्रोथ करता है और बाद में मध्य भाग सकड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होना प्रारंभ होता है। इसके पश्चात न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन में जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विभाजन के दौरान एक्सट्रैक्ट हो जाती है तथा फिर साइटोकाइनेसिस के परिणाम स्वरूप दो डॉटर सेल्स बनती है, जो पैरामीशियम के अंतर्गत इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, जिसको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस तथा कॉन्ट्रैक्टाइल वेसिकल्स और साइटोफेरेंक्स इत्यादि। इसमें ये साइज में इलोंगेटेड हो जाता है और बीच में फिर कॉन्ट्रैक्शन होके एक ग्रोव जैसी संरचना बना लेता। ग्रोव होने के साथ ही इसका जो न्यूक्लियस वो भी लंबाकार हो जाता है और फिर न्यूसाइट और फेरिंग्स में भी विभाजन हो जाता है और न्यूसाइटोफेरिंग्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है लगातार द्विखंडन, रिपीटेड बाइनरी फिशन। इस प्रकार के विभाजन में न्यूक्लियस वो कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्मा माइटोसिस डिवीजन में जाता है। वह विभाजित काय अलग अलग नहीं होते, वे तब तक अलग अलग नहीं होते जब तक माइटोसिस डिवीजन रुक नहीं जाता। इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास होता है, जिसमें रेगुलर चलता है, पहले केंद्रक का विभाजन फिर कोशिका द्रव विभाजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल फिशन, जिसे बहुखंडन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में एक कोशिकीय जंतु अपने अधिकतम साइज को प्राप्त कर लेता है और इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से अनेक कोशिकाएं, अनेक डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इसके पश्चात इसका न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन में जाता है तथा 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार की ग्रोथ होती जाती है और ग्रोथ होने के बाद में ये संख्या में बढ़ जाते हैं। केंद्र के विभाजन जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद तुरंत बाद ही कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं होता है, परंतु इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता मल्टीपल विभाजन में। इस प्रकार का क्योंकि लास्ट में होता है, इसमें केंद्र विभाजन जब हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद में लास्ट में होता है। इस प्रकार जनक का शरीर जितने डॉटर सेल्स बने थे उनके चारों ओर कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाता है और एक नए एनिमल्स का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार जनक का शरीर बहुकेंद्र के बन जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव उतने ही टुकड़ों में विभाजित हो जाता है जितने डॉटर न्यूक्लियस की संख्या होती है। डॉटर न्यूक्लियस कोशिका द्रव द्वारा आवृत हो जाता है। इस प्रकार पेरेंट्स का शरीर एक साथ ही न्यूक्लियस की संख्या के बराबर डॉटर एनिमल्स में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का बहुखंडन या मल्टीपल फिशन अमीबा वाले केस में भी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जब अमीबा की अनुकूल अवस्था नहीं होती, वो प्रतिकूल अवस्था होती है, जिसको भोजन प्राप्त नहीं होना या पानी की मात्रा कम होना, तो अपने चारों ओर ये आवरण जैसी संरचना भी बना लेता है, जिसे सिस्ट भी कहते हैं।
अमीबा में 3 पटों का निर्माण होता है और इसके पश्चात केंद्रक न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन में जाता है। मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम और रेडियोलेयर्स में भी पाया जाता है, जिसका डायग्राम के द्वारा दिखाया जा रहा है कि अमीबा में बहुखंडन किस प्रकार से हो रहा है। अमीबा में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 प्रकार न्यूक्लियस का विभाजन होता है। तो न्यूक्लियस के विभाजन हो जाता है, उसके बाद में तुरंत ही नहीं होता और सभी विभाजन होने के बाद में कोशिका द्वय के चारों ओर इकट्ठा होने लग जाते हैं और फिर ये नए डॉटर न्यूक्लियस अलग अलग एनिमल्स का निर्माण कर देते हैं।